Good evening to all. I hope my voice is clear to you. So here we are going to start here the lecture number 11 of sea-waste treatment or wastewater treatment. In this lecture, we'll study about secondary treatment with advanced treatment. Primary treatment हमने cover कर लिया था. In that primary treatment, we have covered the screens, we have covered the grid chamber. Then हमने plain sedimentation देखा था. Then हमने sedimentation with coagulation, फ्लॉकुलेशन वगैरह ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया था और न्यूमेरिकल्स भी एक दो देख लिए थे. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी सेकेंडरी ट्रीटमेंट. So in the secondary treatment, the first unit, the first thing which we are going to discuss, that is filter. So in the filter, we will study here in sea-waste treatment, that is trickling filter. Okay. One thing is the normal raw water treatment. In the normal, you can say the normal raw water treatment, we study that slow sand filter and rapid sand filter, that you will study in your different course. Okay. बट इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वील स्टडी द ट्रिकलिंग फिल्टर. ठीक है. यहाँ पर ट्रिकलिंग फिल्टर पढ़ते हैं और नॉर्मल जो आपका रॉ वाटर ट्रीटमेंट होता है, वाटर सप्लाई जो आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंट 1, उसमें आप पढ़ते हो आपका जो है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर. ओके. तो ट्रिकलिंग फिल्टर इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ट्रीटमेंट. इन द बायोकेमिकल ट्रीटमेंट जो पहले हमने देखे हैं, इससे पहले जो प्राइमरी देखे हैं, दैट इज यू कैन से फिजिकल ट्रीटमेंट. ओके. ये बायोलॉजिकल है, बायोकेमिकल है. ठीक है. और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है अटैच्ड एरोबिक ग्रोथ सिस्टम. ठीक है. अटैच वाई अटैच्ड, इस तरह से एक टैंक होगा. ठीक है. इस टैंक में ये जो है आपका एग्रीगेट का, स्टोन्स का, चिप्स का बेड होगा. ठीक है. इस बेड्स में डिफरेंट साइजेस का ये आप इस तरह से बेड बनाते हैं. 0.1 से 2 mm एग्रीगेट साइज. ओके. यहाँ से कलेक्शन जो भी वाटर फिल्टर होके आपका आएगा, वो आपका यहाँ से आउटलेट है. देखिए यहाँ पे एरो बना हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है SST. SST मीन्स सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक. द effluent that outflow will come out from here and it will go to the secondary sedimentation tank. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए एरो बना है फ्रॉम PST. PST मीन्स फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक. ठीक है. अटैच्ड मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर बायोमास इस पर अटैच हो जाएगा, दैट इज हेल्प टू डिकम्पोज द फर्दर कमिंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज कमिंग फ्रॉम द PST. ठीक है. और ये साइकिल यहाँ पे चलता रहेगा. फिर डिकम्पोज होने के बाद फिर एक बायोमास बनेगा. फिर बायोमास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे. ठीक है. इस तरह से एक प्रोसेस चलता रहेगा. ठीक है. और अटैच्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक मैटर आर इन द अटैच्ड फॉर्म फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंजाई. ठीक है. दैट इज व्हाई दिस अटैच्ड वर्ड केम हियर. ठीक है. तो इस तरह से एक दो मेथड होते हैं जो है आपका सीवेज इसके ऊपर स्प्रे करने के या स्प्रिंकल करने के. नॉर्मली सीवेज स्प्रिंकल किया जाता है इस तरह से. ठीक है. स्प्रिंकल कर दिया. उसके बाद ये जो है बेड है. ठीक है. फिल्टर्स है, इसके ऊपर स्प्रिंकल हो गया. ठीक है. उस वेस्ट वाटर में ही जनरेटेड आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, फंजाई, बैक्टीरिया, ETC. दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म will decompose the organic matter which is present in the waste water. ठीक है. वो उसको डिकम्पोज करेंगे. डिकम्पोज करके एक बायोमास फॉर्म करेंगे. वो बायोमास एक लेयर की फॉर्म में इस इन्हीं स्टोन बेड पर आके एक्युमुलेट हो जाएगा. अब धीरे 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 जैसे टाइम पास होगा, ये एक्युमुलेशन और बढ़ता जाएगा, बायोमास और इंक्रीज होता जाएगा. दिस थिकनेस ऑफ दिस लेयर विल इंक्रीज एंड दिस लेयर इज कॉल्ड स्लाइम लेयर. ओके. जब एक लेयर, इस लेयर की थिकनेस एक सिग्निफिकेंट थिकनेस हो जाएगी, एक अच्छी अमाउंट की थिकनेस हो जाएगी, तो होगा क्या, दैट ऑर्गेनिक मैटर विल नॉट पास बिलो और इसी के ऊपर पॉन्डिंग होने लग जाएगी. ये फिल्टर चोक होना शुरू हो जाएगा. ठीक है.
चोक होना शुरू हो जाएगा, और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हैं उसके लिए ऑर्गेनिक मैटर यहाँ नीचे नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। लेट अस सी, जो मैं डॉट बना रहा हूँ यहाँ पर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनके लिए प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर, प्रॉपर फूड नहीं आ पाएगा ऊपर से। जब फूड नहीं आ पाएगा तो आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, और उसको बोलते हैं एंडोजेनस रेस्पिरेशन, और वो उस तरह से एक दूसरे को किल करके खत्म कर देंगे, ठीक है। और ऊपर ये बेड इस तरह से जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है ऊपर से ये बेड चोक हो जाएगा, ठीक है। सो प्रॉपर क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, रिमूवल ऑफ दिस स्लाइम लेयर इज रिक्वायर्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दिस इज हाउ दिस ट्रिकलिंग फिल्टर प्रोसीड। कुछ पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे और इसको और समझते हैं कि ये है क्या, ओके। तो नोट्स में पहला पॉइंट है, एज द वेस्ट वाटर ट्रिकल or seeps into the filter medium, biomass growth over the medium particles normally within 2 to 3 weeks, making the filter ready for the operation, ठीक है। जनरली जब, अब पहले तो नॉर्मल फिल्टर है, दैट इज स्टोन बेड, अब वो प्रिपेयर कितना टाइम में होता है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जाए, ठीक है, ग्रोथ हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, और वो ग्रोथ होने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर बेस वाटर में आप डाल रहे हो जो आ रहा है उसको डिकम्पोज होना शुरू कर दे। तो इस प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जनरेट होने में जो है 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, 2 to 3 वीक लगते हैं प्रॉपर फिल्टर को स्टार्ट होने में। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी बायोमास लेयर कैरीज आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद फर्दर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विल स्टार्ट, ठीक है। द वेस्ट वाटर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, और डिकम्पोजिशन होगा तो फिर डेफिनेटली क्या बनेगा, बायोमास बनेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन होने के बाद फर्दर गेट अटैच्ड ओवर द मीडियम पार्टिकल, और ये बायोमास कहाँ पर अटैच होगा, टैंक के ऊपर, फिल्टर के जो बेड है उसके ऊपर अटैच होना शुरू हो जाएगा। अ थिन लेयर इन विच दिस एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इज रेफर्ड एज द स्लाइम लेयर, और जो कि लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाएगी बायोमास की, इस लेयर को हमने एक नाम दे दिया कि भाई इस लेयर को बोलेंगे हम क्या, स्लाइम लेयर, ओके। So over the period of time, as the thickness of biomass layer increases, जैसे जैसे increase होगी, penetration of food and oxygen is limited only in the upper layer। अब भाई ये जब बायोमास लेयर, ये टैंक में बना रहा हूँ दोबारा, ये इस तरह से फिल्टर बेड है, जब बायोमास लेयर यहाँ पे एक अच्छी खासी सिग्निफिकेंट थिकनेस की लेयर बन जाएगी तो ये फिल्टर चोक होना शुरू हो जाएगा। जब ये चोक होना शुरू होगा तो फर्दर नीचे ऑक्सीजन कहो या फूड कहो, फूड का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर। फूड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फूड किसके लिए है, फूड इज फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये दोनों की सप्लाई अपर लेयर तक ही सीमित रहेगी, नीचे इसका जाना जो है मुश्किल हो जाएगा ड्यू टू दी चोकिंग ऑफ दिस फिल्टर, ड्यू टू दिस स्लाइम लेयर, ठीक है। विच रिजल्ट्स इन, अब होगा क्या, जब नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है लेकिन उनके लिए कोई फूड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वो पनप नहीं पा रहे हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में जब उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, एक दूसरे से लड़ाई करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, किल कर देते हैं, और इस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है एंडोजीनस रेस्पिरेशन, ठीक है। एंडोजीनस यहाँ पे लिखा है, एंडोजीनस रेस्पिरेशन द लोअर लेयर में ये होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, विच इन टर्न वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन द स्लाइम लेयर एंड द मीडियम पार्टिकल। जब ये डिकम्पोजिशन होगा तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे, तो जो स्लाइम लेयर और आपका जो मीडियम है, फिल्टर बेड है, उसके बीच का बॉन्ड वीक करेगा, ठीक है। तो फिल्टर चोक होने के चांसेस थोड़ा थोड़ा कम होंगे अगर ये प्रोसेस आपकी हो रही है तो। और स्टेज कम ड्यूरिंग द ऑपरेशन व्हेन द स्लाइम लेयर इज रिमूव्ड, अब एक थिकनेस इसकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हमें इसे रिमूव करना पड़ता है, फिर हम स्लाइम लेयर रिमूव करेंगे फ्रॉम द मीडियम पार्टिकल टू द टर्बुलेंस। अब टर्बुलेंस क्रिएट होगा जब आप ज़्यादा डिस्चार्ज में वाटर, वेस्ट वाटर स्प्रिंकल करोगे, ठीक है। देखिए टर्बुलेंस क्रिएटेड बाय द फ्लो ऑफ द वेस्ट वाटर अराउंड द मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो क्यों बढ़ाना है, डिस्चार्ज बढ़ाना है, टर्बुलेंस हो जाएगी, टर्बुलेंस हो जाएगी तो स्लाइम लेयर ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ स्लाइम रिमूवल ऑफ स्लाइम लेयर इज कॉल्ड द स्लगिंग। तो एक प्रोसेस आती है स्लगिंग, SLOUGHING। ये प्रोसेस आपका नाम आपको पता होना चाहिए, बेसिकली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि रिमूवल ऑफ स्लाइम लेयर को क्या कहते हैं, तो स्लगिंग आपको पता होना चाहिए। The slug of the biomass is then further taken to the SST, secondary sedimentation tank, for its removal, and then it leads to formation of the biological sludge। अब इस सबको जो layers है इसको हम ले जाएंगे स्लज डाइजेस्टर में, डालेंगे एक स्लज की फॉर्म में, और वहाँ से मीथेन गैस अचीव कर लेंगे, और फर्दर इसको हम एक मैन्योर के खाद के रूप में अपने फील्ड्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
Filters are constructed above the ground with the honeycombed wall in order to ensure the availability of oxygen throughout the volume of tank. तो मतलब क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो भी हम इस टैंक ट्रिकलिंग फिल्टर का टैंक बनाते हैं, इसमें जो वॉल्स होती हैं इसकी वो हनीकॉम्ड होती है, मतलब इसमें पोर्स होते हैं, वॉइड्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिस वजह से प्रॉपर सप्लाई ऑफ एयर और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन will be maintained, ठीक है, so that the aerobic microorganism will develop, है ना, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डेवलप होंगे. ओके, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द ट्रिकलिंग फिल्टर. अब ट्रिकलिंग फिल्टर की एफिशिएंसी कैसे डिपेंड करेगी, उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर आप रिमूव कर रहे हो वो कैसे अच्छे से रिमूव करेगा, वो एक दो छोटे छोटे फैक्टर पर डिपेंड करता है. तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर. ऑब्वियसली जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी वीक होती है, आपको बताया था मैंने, बॉन्ड एनर्जी वीक होती तो रेट ऑफ रिएक्शन तेज होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगी तो आपका डिकम्पोजिशन अच्छा होगा, डिकम्पोजिशन अच्छा होगा तो आप टेम्परेचर बढ़ना इज गुड फॉर अस, ठीक है. एचएलआर और एक और टर्म आती है ओएलआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस में, ये टर्म बार बार आएंगे. तो एचएलआर समझ लेते हैं पहले क्या होता है, देन विल गो टू द ओएलआर. एचएलआर का मतलब होता है हाइड्रोलिक लोडिंग रेट. फुल फॉर्म ऑफ दिस एचएलआर इज हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, ठीक है. हाइड्रोलिक मतलब पानी की बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, मतलब पानी वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं. तो वेस्ट वाटर का कितना लोडिंग रेट है, मतलब कितना क्यू है, किस रेट से जो है आप वेस्ट वाटर को डाल रहे हो, रेट एट विच डिस्चार्ज कैन पास इन दी सिस्टम, जिस रेट से आप डिस्चार्ज को पास कर रहे हो, ठीक है. तो डिस्चार्ज ज्यादा मतलब एचएलआर ज्यादा. एचएलआर ज्यादा होगा तो उतना बायोमास ज्यादा बनेगा, है ना. जितना बायोमास ज्यादा बनेगा तो उतना डिकम्पोजिशन भी अच्छा होना चाहिए. तो एचएलआर इज गुड फॉर अस, वी वांट दैट एचएलआर शुड बी हायर. ओके फाइन. नेक्स्ट इज द ओएलआर. देखिए ये आपका लिखा है यहाँ पे ओ एल एंड आर, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, ठीक है. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट का मतलब होता है कि वेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसकी प्रेजेंस कितनी है इन 1 लीटर ऑफ द वेस्ट वाटर, वो आपका दर्शाता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपका ऑर्गेनिक लोडिंग रेट. ऑर्गेनिक लोडिंग मतलब ऑर्गेनिक मैटर की कितनी लोडिंग है, उसका कितना वेट है केजी में, या उसका रेट क्या है ना, वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसकी प्रेजेंस को दर्शाता है ये ओएलआर, ठीक है. इफ ओएलआर इंक्रीजेज बीओडी इंक्रीजेज, जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, जितना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिमूवल कितना कम होगा, उतना मतलब टैंक को, हमारे फिल्टर को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा डिकम्पोज करने के लिए. और जितना बीओडी भाई ज़्यादा होगा उतना ही फिल्टर के चोक होने के चांसेस होंगे. तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा ओएलआर एक सर्टेन लिमिट में मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा भी ना हो, ठीक है. तो about 3 factor can be controlled by us. So these factors are in our hand. Temperature we can control, HLR discharge हम vary कर सकते हैं कितना आ रहा है कितना जा रहा है, and OLR organic loading rate we can control. So these things we'll control, okay, to in order to increase our efficiency of the trickling filter, okay. तो ये इसकी थोड़ी थ्योरी हमने देख ली. ओके फर्दर आगे चलते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर ओवर द फिल्टर मीडियम कैन बी कैरिड आउट बाय द एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड. तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वेस्ट वाटर का, जो भी फिल्टर टिकलिंग फिल्टर के बेड पर जो भी आप स्प्रिंकल करते हो, ठीक है, ट्रिकल करते हो सीवेज को, तो उस सीवेज के ट्रिकल करने का, उसके ऊपर स्प्रेड करने का जो तरीका है वो दो तरीके से नॉर्मली करते हैं. पहला है स्प्री नोजल, दूसरा है रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. तो जो अच्छा होता है बेसिकली रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म स्प्रिंकलिंग ऑफ वो होता है, सीवेज होता है बेसिकली, ठीक है. तो ये अच्छा माना जाता है. और दूसरा पहला आपका क्या है, स्प्रे नोजल, है ना. इसमें नॉर्मली देखिए प्लान शो हो रहा है, यानी टॉप व्यू यू आर वाचिंग हियर. सो ये इस तरह से पाइप्स लगे होंगे, यहाँ से स्प्रिंकलिंग होगा, यहाँ से मतलब ये सीवेज यहाँ से पाइप, छोटे छोटे पाइप से कैरी करेंगे, और यहाँ पे नोजल लगी होगी, जो नोजल इस तरह से ये इस तरह से ये फैला देगी, स्प्रिंकल कर देगी, स्प्रेड कर देगी सीवेज को, ठीक है. इस तरह से ये कर देगी. तो सप्लाई ऑफ द वेस्ट वाटर टू द एवरी पार्ट ऑफ दिस टैंक इज नॉट यूनिफॉर्म. प्लीज नोट दिस पॉइंट. द डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन इज इंटरमिटेंट, नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म होगा तो
सप्लाई ऑफ वेस्ट वाटर रेगुलर नहीं होगी कि एक बार आ रहा है दूसरी बार निकल जा रहा है ना, रेगुलर नहीं होगा तो फ्रेश वेस्ट वाटर इसमें जो है बार बार नहीं आ पाएगा, है ना। मतलब वन पीस ऑफ द वेस्ट वाटर या वन पार्शियल अमाउंट ऑफ द वेस्ट वाटर एक लंबे समय तक भी रह सकता है। जब ऐसी चीज़ें होंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑडोर, बदबू, ऑडोर प्रॉब्लम, न्यूसेंस प्रॉब्लम विल क्रिएट। ऑन द अनदर साइड रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि इस तरह से देखिए वेस्ट वाटर जा रहा है, इट इज समथिंग लाइक जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको, वर्टिकल सेडिमेंटेशन वाला जो पढ़ाया था ना, हॉरिजॉन्टल टैंक था, पीएसटी में वर्टिकल पढ़ रहे थे, इस तरह से वेस्ट वाटर नीचे से जा रहा था और ये रेडियली यहाँ पे बाहर आ रहा था और इस तरह से ये आप ये ट्रस टाइप का एक ऊपर होगा, ये प्लान में आपको दिख रहा है ये ट्रस टाइप का स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, गोल गोल ऐसे रोटेट करेगा ऐसे ऐसे करके और ये इसको प्रॉपर स्प्रिंकल करेगा। तो जो स्प्रिंकल इसमें सीवेज हो रहा है, ट्रिकल हो रहा है, on above this tank, over the surface of this tank, that is uniform as compared to the previous one spray nozzle method से ये फिर भी काफ़ी यूनिफॉर्म है। सप्लाई यहाँ पे कंटिन्यूस है, ठीक है, सप्लाई कंटिन्यूस है तो फ्रेश वाटर आ रहा है, फ्रेश वेस्ट वाटर आ रहा है, फ्रेश जा रहा है, तो ऑडोर प्रॉब्लम भी उस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है, ठीक है। सो वी प्रिफर जनरली रोटेटरी ट्रस रोटेटरी मेथड, ऑल्दो इट इज एक्सपेंसिव, है ना, थोड़ा सा महंगा तो है ही स्प्रे नोजल से, बट इसमें रोटर वगैरह काम कर रहे हैं, आरपीएम आपको देना पड़ेगा, बट इट इज गुड, ओके। इसके बारे में थोड़ा थ्योरी जो मैंने बताई यहाँ कोई लिखी, इन रोटेटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एप्लीकेशन ऑफ द वेस्ट वाटर इज मोर यूनिफॉर्म देन इन द स्प्रे नोजल मेथड, हेंस ऑर्डर प्रॉब्लम इज फाउंड टू बी परसिस्ट इन द स्प्रे नोजल मेथड। ऑर्डर प्रॉब्लम किस में हो सकती है, स्प्रे नोजल में हो सकती है। एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेस्ट वाटर इन दिस केस इज इंटरमिटेंट, ड्यू टू दिस इट डज नॉट रिमेन फ्रेश एट ऑल द टाइम, ठीक है, ये मैंने आपको डिस्कस किया। Trickling filter has the two types, is having the two types, one is standard rate trickling filter, another one is the higher rate trickling filter। कुछ डिफरेंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में नॉर्मल आप एक ट्रिकलिंग फिल्टर यूज कर रहे हो, वेस्ट वाटर आ रहा है, ट्रिकलिंग फिल्टर आपने लगाया, मतलब पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक लगाया, उसके बाद आपने ट्रिकलिंग फिल्टर लगाया, फिर फर्दर आपने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक लगाया और आपकी कहानी खत्म, ठीक है। सीवेज इधर से आया, लेफ्ट से आया, राइट में चली गया, दैट इज स्टैंडर्ड रेट। इन हायर रेट आप बढ़ा रहे हो, रेट हायर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ड्यू टू दी रीसर्कुलेशन ऑफ सीवेज। जब आपने कुछ पार्ट जो है ट्रिकलिंग फिल्टर का यहाँ से आगे निकाल दिया एसएसटी के लिए, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, तो कुछ पोर्शन ऑफ द डिस्चार्ज क्यू यू विल गेट बैक टू दी पीएसटी और गेट बैक टू दिस ट्रिकलिंग फिल्टर। तो कुछ पोर्शन ऑफ सीवेज, जिसको हम क्यू आर बोल देते हैं, है ना, रिसाइकल्ड सीवेज, रिटर्न डिस्चार्ज, ये आपको रिसाइकिल करना है, सो दैट योर रेट विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज, ठीक है। देख लेते हैं ये। फर्स्ट वन इज द स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर, SRTF। The standard rate tickling filter, the rate of removal of organic matter is comparatively less due to its lower HLR, as there is no provision for the recirculation in it। So क्यों इसमें जो है कह रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर कम है रिमूवल, क्योंकि इसमें HLR लो है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट लो है, मतलब डिस्चार्ज जो है, जिस डिस्चार्ज से आप सीवेज को ले जा रहे हो वो लो है। क्यों लो है, क्योंकि मतलब लो है एज कंपेयर टू दी हाई रेट टिकलिंग फिल्टर। क्यों लो है, बिकॉज उसमें हाई रेट टिकलिंग फिल्टर में आप क्या कर रहे हो, रिसर्कुलेशन भी कर रहे हो सीवेज का, यहाँ पर रिसर्कुलेशन आप नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर जो है ये इस तरह से नहीं है, ठीक है। वट अभी नॉर्मल चीज है, तो नॉर्मल चीज में प्रॉब्लम भी होगी, सिंपल है ना, चीप है, हाई रेट में रिसर्कुलेशन कर रहे हो तो यू हैव सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स आती है स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर में, जिससे मैं डील करना पड़ता है इफ यू आर गोइंग फॉर स्टैंडर्ड रेट। ऑपरेशन ट्रबल्स, उसको नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रबल्स। फर्स्ट वन इज ए फ्लाई न्यूसेंस, मतलब फ्लाई न्यूसेंस का मतलब हो गया कोई भी इंसेक्ट्स, फ्लाइज, कीट वगैरह जो उड़ते हैं, उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह, है ना, हार्मफुल कीट इंसेक्ट्स वगैरह, वो उसके ऊपर जो है काफ़ी उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो काफ़ी उसके ऊपर जो है फ्लाई करना शुरू कर देते हैं। अब वेस्ट वाटर जो आपने स्प्रिंकल किया है, तो वहाँ पे काफ़ी बदबू और काफ़ी कैन से बीमारी फैलने का चांसेस रहता है नियर बाई। सो और प्रॉब्लम भी होती है उनकी वजह से, जो है काफ़ी ऑपरेशन में प्रॉब्लम होती है ना, रिमूवल भी टफ होता है। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट over the filter medium, the entire filter is flooded with the flies।
ठीक है, विच मेक्स द ऑपरेशन ऑफ फिल्टर वेरी डिफिकल्ट, मोर ओवर ऑल्सो रिड्यूसेस द रेट ऑफ रिमूवल, क्योंकि वो उसमें जो है इंसेक्ट्स बैठ जाएंगे तो पानी में वो तैरते रहेंगे तो जो उसमें वेस्ट वाटर आना चाहिए वो जगह वही इंसेक्ट ले रहे हैं, तो डिस्चार्ज HLR उसको भी अफेक्ट कर रहा है, तो फ्लाई न्यूसेंस इज द बिग प्रॉब्लम। बट ऑन द अदर साइड ये HRTF जो है दूसरा वाला हाई रेट टेक्निकल फिल्टर में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे डिस्चार्ज ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा, टर्बुलेंस ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है पानी की, तो वो ज़्यादा है तो आपकी जो इंसेक्ट्स वगैरह की जो ग्रोथ है वो उतनी नहीं हो पाती है, तो इसलिए HRTF इस चीज़ से ओवरकम करता है। अनदर इज ऑडर प्रॉब्लम, जनरली ऑब्जर्व इन द स्प्रे नोजल मेथड, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, है ना, रोटेटरी वाले में नहीं होती है, स्प्रे में होती है, ठीक है। थर्ड वन इज अ पॉन्डिंग प्रॉब्लम, पॉन्डिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है कि पानी का इकट्ठा हो जाना, मतलब वेस्ट वाटर का इकट्ठा हो जाना, यू कैन से फिल्टर का चोक हो जाना, ठीक है, सिंपल भाषा में। ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंजाई एंड एल्गी इन द वॉइड्स ऑफ द फिल्टर मीडियम, द एंटायर फिल्टर मीडियम इज फ्लडेड विद द रिजल्ट ऑफ इन द पॉन्डिंग प्रॉब्लम, फ्लडेड हो जाता है, चोक होके उसमें पानी जो ऊपर तैरने लग जाता है ना। नोट ऑल द ऑपरेशन प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टैंडर्ड टेक्निक फिल्टर आर ऑब्जर्व ड्यू टू इट्स लोअर HLR, तो बेसिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स हम इसमें देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड रेट टेक्निक फिल्टर में, वो आपकी डिस्चार्ज कम होने की वजह से है या HLR कम होने की वजह से है, ठीक है, किसमें, स्टैंडर्ड रेट टेक्निक फिल्टर में। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाई रेट टेक्निक फिल्टर हमने बनाया, उसकी जानकारी, और हम उसमें ये चीज़ें इम्प्रूव कर रहे हैं, डिस्चार्ज को इम्प्रूव कर रहे हैं, सो दैट ये पॉन्डिंग प्रॉब्लम, फ्लाई न्यूसेंस, ये चीज़ें ना हो, ठीक है। तो हाई रेट टेक्निक फिल्टर में थोड़ा एंटर करते हैं। रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज कंपैरेटिवली मोर, इट्स हायर hydraulic loading rate. So here, these things we are improving here. HLR or discharge is increased. How we are assuring that it is increased? Because we are recirculating some part of the discharge, some part of sewage back to our trickling filter. Normally जो भी discharge हम आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से टेक्निक फिल्टर में जा रहा था, दैट इज Q1, वो डिस्चार्ज तो आ ही रहा है, राइट, बट सम ऑफ द पार्ट ऑफ दैट Q1 डिस्चार्ज इज वी आर गेटिंग बैक दिस Q2 डिस्चार्ज, Q2 और the recirculated discharge, and it is adding with this Q1, and now our total discharge for the high rate technical filter is Q1 plus Q2, right? So as discharge increases, hydraulic loading rate increases, hydraulic loading rate is turbulence increases, तो fly nuisance ponding problem also may solve, ठीक है। तो HRTF जब हम बनाते हैं, HRTF हम दो तरीके से, इसमें भी दो पार्ट हम इसके कर देते हैं क्लासिफिकेशन, या तो हम इसको सिंगल स्टेज HRTF बोल देते हैं, या हम इसको अगर हम दो बार यही लूप फॉलो कर रहे हैं रिसर्कुलेशन का, तो हम इसको बोल देते हैं टू स्टेज HRTF। HRTF मैं बार बार नहीं बताऊंगा, है ना, HRTF इज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। सिंगल स्टेज का मतलब हो गया, देखिए ध्यान से देखिए फिगर को, PST, ये Q0 is the discharge, S0 is the you can say quantity, ये Q0 S0 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get the weight। TF ट्रिकलिंग फिल्टर, यहाँ से डिस्चार्ज जाना था Q0, ओके, एंड इट विल फर्दर go to the secondary sedimentation tank, but after the secondary sedimentation tank, in which this wastewater is treated in a very well manner, means that the BOD is reduced up to here, ओके, यहाँ पे 20-30% BOD बची है, ये जो अब काफ़ी अच्छा एफिलेंट है, काफ़ी अच्छा पानी है, एफिलेंट है, इसका कुछ परसेंटेज ऑफ द डिस्चार्ज, परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम वी आर गेटिंग बैक फ्रॉम हियर टू हियर आवर टेक्निक फिल्टर। जो आप रिवर्ट बैक कर रहे हो डिस्चार्ज, दैट डिस्चार्ज इज QR, and that QR we are adding here in this trickling filter। Q0 PST से आ रहा था, QR हमने ऐड कर दिया, तो this the total discharge will become the Q0 plus QR, okay। we can say this is the single stage high rate trickling filter, because यहाँ पे कितना लूप फॉलो हो रहा है, ये एक लूप फॉलो हो रहा है ना। if I can say that if two loops we are following same thing, just double PST, देखिए टेक्निक फिल्टर है ना, दिस इज IST नाम दे दिया, देखो है ना, क्योंकि लास्ट वाले को हमें SST नाम देना है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, तो जब हम टू स्टेज कर रहे हैं तो बीच वाले को मैंने क्या नाम दे दिया, IST, मतलब इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक, ओके। तो देखिए इस तरह से बस ये यहाँ से गया और यहाँ से हमने QR ले लिया।
फॉर द फर्दर इन द नेक्स्ट वन सेकेंड लूप हमने ले लिया, टिकलिंग फिल्टर यहाँ पर लगा दिया, फिर क्यू नॉट प्लस क्यू आर गया, यहाँ से फिर कुछ पार्ट हमने फिर अगेन क्यू आर ले लिया. So this is how we are providing the two-stage HRTF. Okay, this is the first loop and this is the second loop. Why we are doing this? Why we are worried so much? If the BOD is very high, पानी बहुत गंदा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है, BOD बहुत ज़्यादा है और हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए अपने ट्रीटमेंट की, then we go for the two-stage HRTF. Okay. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम. क्विकली देखना है देख लेते हैं. रेट ऑफ रिमूवल ऑफ सिंगल स्टेज टिकलिंग फिल्टर इज कंपैरेटिवली मोर, ओके, देन द स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर ड्यू टू इट्स हायर रेट. तो ये कह रहे हैं कि सिंगल स्टेज HRTF, हाँ, हाई रेट टिकलिंग फिल्टर जो है सिंगल स्टेज, वो उसका रेट ऑफ रिमूवल ज़्यादा होता है हमारे सबसे पहले वाले स्टैंडर्ड रेट से, वो तो होता ही है. Efficiency of SRTF standard rate is comparatively more than the single stage HRTF. Efficiency अगर देखा जाए तो single stage HRTF से हमारी standard rate की थोड़ा ज़्यादा होती है. As contact time between the organic matter and microorganisms is comparatively more in this. ठीक है, तो कि हम standard rate tickling filter में क्या कर रहे हैं, अपना contact time जो हमारा है organic matter का और microorganism का, organic matter यानी food, ओके, और खाने वाला कौन है, ये microorganism. ठीक है, इन दोनों का जो कांटेक्ट टाइम है वो हमारा क्या है, स्टैंडर्ड रेट टिकलिंग फिल्टर में ज़्यादा है. कांटेक्ट टाइम ज़्यादा है तो वो थोड़ा स्लो है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट कांटेक्ट टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी अच्छी है. बीओडी रिमूवल किसका अच्छा है, स्टैंडर्ड रेट का. किससे कंपैरिजन में, सिंगल स्टेज कंपैरिजन में, नॉट टॉकिंग अबाउट द डबल स्टेज. ओके, बट एज वी प्रोवाइड द डबल स्टेज यानी टू स्टेज टिकलिंग फिल्टर, इट will give you higher degree of treatment, twice degree of treatment. So efficiency is further is higher as compared to the SRTF. तो two stage HRTF जनरली प्रेफर करते हैं अगर BOD आपका अच्छा खासा है, और अगर नहीं है BOD काफ़ी कम है तो we'll go for the standard rate tickling filter. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू स्टेज HRTF is provided either when the influent BOD is more or when efferent BOD is required is less. वो कहना चाह रहे हैं कि ये टैग आपका फिल्टर है, या तो आपका आने वाला BOD बहुत ज़्यादा है यानी पानी बहुत गंदा है, या यूँ कहिए कि आपको जो आगे BOD भेजना है किसमें, SST में, फर्दर वो बहुत कम करके भेजना है, मतलब आपको पानी काफ़ी साफ करना है, मतलब बहुत गंदा कह लो या बहुत ज़्यादा साफ करके भेजना है कह लो, है ना, यानी आपको ट्रीटमेंट बहुत अच्छा करना है बीच में. एक ही चीज़ हो गई, कहने का तरीका अलग अलग होता है ना. इन दैट केस वी प्रेफर दी टू स्टेज टिकलिंग फिल्टर. Next is the table, standard table, which gives you the design data for tickling filter. Parameters यहाँ पे given है आपको vertically. For those parameters, what are the values of those parameters in the SRTF and in the HRTF, and another one यहाँ पे दिया है super HRTF, मतलब the recirculation we are providing in very higher way. Okay, so HLR, hydraulic loading rate, unit is meter cube per meter square per day, is 1 to 4 for SRTF. For a high rate tickling filter, मतलब ऑलमोस्ट सिंगल स्टेज की बात कर रहे हैं, तो HLR is 10 to 40. सुपर HRTF मतलब होता है 2 स्टेज 3 स्टेज, है ना, एक स्टेज से ज़्यादा, 40 to 200. ऑर्गेनिक लोडिंग रेट OLR थोड़ा कम रखना पड़ता है, तो 0.08 से 0.32. HRTF के लिए OLR कितना जाएगा, 0.32 से 1, और सुपर के लिए 2 स्टेज 3 स्टेज के लिए 0.6 से 0.8. डेप्थ रिक्वायर्ड इज 0.8 से 2.5. HRTF के लिए 0.9 से 3, सुपर के लिए 4.5 से 12. ओके, रीसर्कुलेशन रेशियो, व्हाट इज द, एक टाइम आती है इसमें रीसर्कुलेशन रेशियो. ओके, एक और चीज़ आती है रिसर्कुलेशन फैक्टर, एक R होता है, एक कैपिटल F होता है. ठीक है, कैपिटल F आगे देख लेंगे, R यहाँ पे गिवन है, R देख लेते हैं. R इज द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रिसर्कुलेटेड वाटर डिवाइड बाय द नॉर्मली कमिंग वाटर. तो मतलब QR ओवर Q0, जितना पानी पहले आ रहा है, ठीक है, ये नीचे रखना है और ऊपर रखना है QR, मतलब जितना आपने रिसर्कुलेशन किया है, ये आपको देगा क्या, रिसर्कुलेशन रेशियो. ओके, अगर आपने कोई रिसर्कुलेशन नहीं किया है, मतलब
SRTF है, सिंगल स्टेज सिंगल रेट टिकलिंग फिल्टर है, कोई रिसर्कुलेशन नहीं है, तो QR की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। और SRTF QR वैल्यू 0 क्योंकि रिसर्कुलेशन कुछ है ही नहीं, तो R भी 0 हो जाएगा, है ना। ओके, now these are two formulas, this is very important formula which will make you understand about the how mathematically we represent the HLR and OLR. Okay, then we'll go to further the efficiency of tanks, sorry, efficiency of tippling filter. Okay, then we'll further move for the numericals. So now formula देख लेते हैं। सरफेस एरिया जैसे वहां पर निकालते थे ना, सरफेस एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज ओवर ओवरफ्लो रेट, तो वही हाइड्रोलिक लोडिंग रेट इज काइंड ऑफ ओवरफ्लो रेट, सरफेस एरिया इज इक्वल टू Q ओवर HLR। ओके, फॉर दी SRTF अगर बात करें हम HRTF, तो आप यहाँ पे Q0 में QR ऐड कर देंगे, सिंपल। Volume of tank, volume of tank is given by Q0 S0 over OLR. Q0 is the discharge, S0 is the quantity, so it will give you weight over OLR will give you the volume. Okay, so this is how we can calculate the thing. F is the recirculation factor. F का formula देखिए यहाँ पे given है। F is the 1 plus R over 1 plus 0.1 R का whole square. Okay, this is the formula for recirculation factor. Okay, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं F is equal to 1 plus R 1 plus 0.1 R का होल स्क्वायर, और R हमने आपको बता दिया क्या होता है, R इज इक्वल टू QR ओवर Q0, कितना रिसर्कुलेट किया और कितना आपका पानी पहले था, ठीक है, वेस्ट वाटर पहले था। एफिशिएंसी ऑफ टैंक, एफिशिएंसी ऑफ टिकलिंग फिल्टर SRTF की जो कैलकुलेट करते हैं हम इस तरह से, तो वो नीटा का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी इज गिवन एज 100 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट U, एंड U इज नथिंग बट योर OLR। OLR को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है U से, ठीक है, kg per meter cube per day. Okay, or if you break this OLR, it will formula is like that, W over V into F, है ना। So W is the kg per day, weight in the kg per day, and नीचे V जो है that is the volume, और F is the recirculation factor. This is the U formula of U, ठीक है। So neta for the normal filter, single stage filter, standard rate tickling filter, 100 over 0.004 अंडर रूट U। तो OLR आपको गिवन है, तो यू विल कैलकुलेट दी नीटा। ओके, if U OLR is given हेक्टेयर मीटर, kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे, देन यहाँ पे 0.0044 हो जाएगा। और if your OLR गिवन इन एज पर दी kg पर मीटर क्यूब पर डे, हेक्टेयर की जगह मीटर क्यूब कर दिया, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब कर दिया, देन यहाँ पे आपको 0.44 हो जाएगा, ठीक है। तो आप kg पर मीटर क्यूब पर डे में याद रखेंगे, तो 100 over 1 plus 0.44 अंडर रूट U। Now coming to the two stage HRTF, two stage HRTF, so वही दो लूप ऐसे है ना, this one and this one। तो फर्स्ट स्टेज का फॉर्मूला है नीटा 1 इज इक्वल टू 100 over 1 plus 0.044 अंडर रूट W1 over V1 F1। वी आर यूजिंग 111 हियर, है ना, तो फर्स्ट लूप के लिए 111, नीटा 1 इज इक्वल टू 100, है ना, W1 V1 F1। ओके, W1 मैंने बता दिया क्या होता है, Q0 इंटू S0 होता है, kg पर डे में नोट करते हैं। V वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 फर्स्ट फिल्टर का, है ना, फर्स्ट में जो वॉल्यूम आ रहा है, और F1 मैंने बता दिया 1 प्लस R ओवर 1 प्लस 0.1 R, है ना, ठीक है। सेकंड स्टेज में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि सेकंड स्टेज में वही वाटर ट्रीट होगा जो आपका पहले में ट्रीट नहीं हुआ है। सो द टर्म विल कम 1 माइनस नीटा 1। सो N2 efficiency for the second stage is 100 over divided by 1 plus 0.044 divided by 1 minus नीटा 1, और अंडर रूट में सेम W2 V2 F2। तो 1 माइनस नीटा 1 होना जो है यहाँ पे लाजमी है, आपको पता ही होना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो भी ट्रीट हो जाएगा, सेकंड स्टेज में वो ट्रीट नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय द 1 माइनस नीटा 1। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू सेकंड स्टेज, कितना ऑर्गेनिक मैटर एंटर कर रहा है, व्हाट विल बी द W2 हो जाएगा आपका W1 जो भी था
into 1 माइनस नीटा 1। एफिशिएंसी जितना अच्छी होगी आपके पहली स्टेज के टैंक्स की, पहले स्टेज के फिल्टर की, उतना जो है कम ऑर्गेनिक मैटर बाद में पहुंचेगा। सो W2 इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा 1 W1, और नीटा 1 जितना कम होगा उतना W2 ज़्यादा होगा, है ना। ठीक है, W2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। V2 आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेज टैंक। F2 आप निकाल लोगे, है ना, कितना रिसर्कुलेशन हुआ है तो QR Q0 से। सो N1 N2, फर्स्ट स्टेज के लिए N1 आपने निकाल लिया, सेकंड स्टेज के लिए N2 आपने निकाल लिया। व्हाट विल बी द कंबाइंड एफिशिएंसी? You have the both efficiency of single stage, first stage HRTF single and the second stage of HRTF. Now the combined efficiency neta will be the neta 1 plus 1 minus neta 1 into neta 2. Okay, this will be the combined efficiency formula. This is how we can calculate the efficiency. Okay, theoretical part we have covered for the filters, electric filters. In the next class we'll solve this numerical, and this numerical also, दो न्यूमेरिकल सॉल्व करके हमें एफिशिएंसी का अच्छा सा आइडिया लग जाएगा। एंड देन फर्दर विल सी दिस टॉपिक, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर RBC, दिस इज आल्सो अटैच्ड एरोबिक ग्रोथ सिस्टम। ये दो तरीके से हम नॉर्मली आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कराते हैं। ठीक है, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। आफ्टर दैट we'll move to our topic which is very very important, that is activated sludge process, ASP. Activated sludge process is the, you can say, part of the secondary sedimentation tank, but एक टॉपिक के तौर पे पहले आ जाता है। ASP काफी डीपली हम पढ़ते हैं, और इट्स you can say a part of the SST obviously, तो इट्स कम्स अंडर द SST। तो इसमें बाद हम SST के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, ASP आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो यही इसमें आपका चलेगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में एक प्रोसेस आप कर रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, तो इट्स अ पार्ट ऑफ SST। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इट विल टेक 2 लेक्चर्स टू कवर। देन उसके बाद विल गो टू द एडवांस ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, फाइन।